गुड मॉर्निंग गाइस। आज फ्राइडे है। आज केस स्टडी का डे है। तो आज हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर का सबसे पहला केस स्टडी करेंगे आज। तो इस चैप्टर का फर्स्ट केस स्टडी तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला केस स्टडी क्या है। चलो ये हमारा फर्स्ट केस स्टडी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। For the box to satisfy certain requirements, its length must be 3 unit greater than width. So length must be 3 unit greater than width. Oh, sorry, 3 unit greater than width. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है width से 3 unit ज्यादा। And its height must be 2 unit less than width. Height must be 2 unit less than width. Width से 2 unit less. ओके, तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। तो इन्होंने बोला है कि कुछ खास रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसके डायमेंशंस का इस तरह से होना पड़ेगा। इन्होंने डायमेंशंस को विड्थ के साथ कंपेयर करके आपको दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के डायमेंशंस इस बॉक्स का, ये आपको साइड में इसका पिक्चर दिया हुआ क्यूबाइडल शेप का बॉक्स है। इस बॉक्स का डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी इस सवाल, ये हमारा पहला सवाल है, सॉरी, ये हमारा पहला सवाल है। तो इसमें हम देखते हैं क्या बोला। इफ विड्थ इज टेकन एक्स एज एक्स, विड्थ को हम एक्स लेंगे, फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो हमें बोला एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जो पॉलिनोमियल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम इस फॉर्मूले से वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज चाहिए। ब्रेथ मतलब विड्थ, विड्थ इन्होंने बोल दिया कि विड्थ जो है वो एक्स है। तो विड्थ की मदद से आप लेंथ कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ पे लिखा विड्थ प्लस 3, विड्थ को एक्स लिया गया है, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स प्लस 3। और हाइट कितना हो जाएगा, विड्थ एक्स है तो हाइट हो जाएगा एक्स माइनस 2। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गया। लेंथ आपका एक्स प्लस 3, मैं एक बार क्लियर करके यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ इज एक्स प्लस 3, ब्रेथ जो है वो एक्स माइनस 2, और यहाँ पे जो हाइट, सॉरी मैंने गलत लिखा, ब्रेथ जो है वो एक्स है और हाइट जो है वो है एक्स माइनस 2। ये सारे डायमेंशन हो गए। अब आपको बोला फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट वॉल्यूम। तो चलो हम यहाँ पे वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। चलो वॉल्यूम पूछा तो मैं पॉलिनोमियल की जगह पी की जगह वी लिख देता हूँ, ताकि समझ में आए कि ये वॉल्यूम की बात चल रही है। तो वी एक्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बनेगा वो इन टर्म ऑफ एक्स ही बनेगा। तो वी एक्स जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है, एक्स प्लस 3, और ब्रेथ है एक्स, और हाइट है एक्स माइनस 2। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, एक्स के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और बाद में प्लस 3 के साथ भी दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, प्लस 3x और माइनस 6। तो इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स ये एक्स आएगा ना इनको सॉल्व करने से, माइनस एक्स, वही मैंने डायरेक्टली लिख लिया। ठीक है, और लास्ट में ये जो एक्स है इसे भी तो मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने से बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो ये आ गया पॉलिनोमियल जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल का जवाब। चलो हम अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। एक बार आप इन सब चीज को नोट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रख दूं क्या, नहीं चलेगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, चलो इसे हम नोट कर लेंगे, एक्स प्लस 3 वो तो याद ही रहेगा। चलो आगे देखते हैं ये क्या है, एक्स प्लस 3, ये हो गया लेंथ। और ये अगले सवाल पे चलते हैं। चलो ये हमारा अगला सवाल आ गया, देखते हैं इस पे क्या बोला। अभी बोला गया है फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करना है, एरिया ऑफ पेपर शीट यूज टू मेक द बॉक्स। बॉक्स को बनाने के लिए जो पेपर यूज हुआ है, पेपर शीट यूज हुआ है, उसका एरिया रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जो पेपर के एरिया को रिप्रेजेंट करे। तो हम एक काम करते हैं, हम इस बार एरिया को ए एक्स करके लिखते हैं। तो हमें एरिया रिप्रेजेंट करने वाला पॉलिनोमियल बनाना है। तो अब ये बॉक्स जो है क्यूबाइड शेप का बॉक्स है, तो उसका एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसमें जो सरफेस है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। क्योंकि आप जो ये बॉक्स बना रहे हो, ये इसके 6 मतलब सारे जगह आप पेपर को लगाओगे,
इसका टोटल सरफेस एरिया को कवर करोगे, इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। और जैसे कि क्वेश्चन में शुरू में हमने क्या देखा था, जो ब्रेथ है उसको, ब्रेथ मतलब वेट, उसको इन्होंने एक्स बोल दिया था, जिसके हिसाब से हमें लेंथ के बारे में क्या बोला, 3 यूनिट ग्रेटर देन वेट, मतलब एक्स प्लस 3। और जो हाइट है, हाइट के बारे में क्या बोला, 2 यूनिट लेस देन वेट, मतलब हाइट का वैल्यू जो है वो वेट से 2 यूनिट लेस है। ये सब डायमेंशन है, इसकी मदद से हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू लेंथ एल बी, तो एल बी क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस 3, तो एक्स इंटू एल प्लस 3। उसके बाद बी एच, तो बी क्या है, एक्स, और एच है एक्स माइनस 2, ठीक है। तो उसके बाद प्लस एल एच, एल कितना है, एक्स प्लस 3, और एच है एक्स माइनस 2। इस तरह से आप फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने ऊपर भी लिख दिया लेंथ ब्रेथ हाइट। तो जैसे जैसे फॉर्मूला में एल बी है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। आगे ब्रेथ इनटू हाइट है, तो आपको ब्रेथ और हाइट के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। और लास्ट में लेंथ और हाइट है, तो आपको लेंथ और हाइट के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। बीच बीच में ध्यान रखना, बीच में ये प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, तो वैसे करके आप यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस को लगाना ध्यान से। देन आप इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉरी, मैंने यहाँ पे जो लेंथ का वैल्यू है उससे, ये लेंथ हो गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x, और इसका तो हमने थोड़ी देर पहले भी मल्टीप्लाई किया था, तो ये बना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब हम लाइक टर्म्स यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक टर्म्स कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बना 3x, ट्रिपल एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3x माइनस 2x इक्वल टू 1x, 1x और 1x मिलके हो गए 2x। उसके बाद कांस्टेंट में है -6। देन उसके बाद आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएंगे 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो ये निकल गया एरिया ऑफ पेपर, ठीक है। तो फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पेपर, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये एरिया ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलो, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, इफ इट मस्ट हैव ए वॉल्यूम ऑफ 18, व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ एंड हाइट। इन्होंने बोला अगर वॉल्यूम 18 यूनिट है, इफ इट मस्ट हैव ए वॉल्यूम ऑफ 18 यूनिट, व्हाट मस्ट बी लेंथ एंड हाइट। ओके, हमने जो वॉल्यूम का पॉलिनोमियल बनाया था, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो हमारा ब्रेथ कितना था, x था, लेंथ कितना था, x प्लस 3 था, और हाइट हमारा था x माइनस 2। देखो 2 यूनिट लेस देन विथ, विथ x है, x से 2 यूनिट लेस। ओके, तो हमने क्या किया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करा था, ठीक है। लेंथ कितना था, x माइनस 3, ब्रेथ कितना था, x था, हाइट कितना था, x माइनस 2। तो यह चिंता मत करो, मैं दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे ना हम एक टेक्निक से निकालेंगे। देखो इन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम अगर 18 है, तो आप बताओ लेंथ और हाइट क्या होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम, ये जो हमने वॉल्यूम निकाला, ये इसका जो वैल्यू है ये 18 बता रहे हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम 18 है तो लेंथ और हाइट क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। मैं देखो वॉल्यूम जो है यहाँ पे, ये जो हमने वॉल्यूम फंक्शन निकाला, ये एक्चुअली 3 फैक्टर का प्रोडक्ट है। 3 फैक्टर को प्रोडक्ट करके वॉल्यूम बना है। तो हम इस 18 को भी ब्रेक करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करके देखते हैं यहाँ पे इसके कितने फैक्टर होते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स है वो है, जैसे अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमें मिलता है 6, 3 और 1, राइट, सही है। ये x प्लस 3 था, 6, 3 और 1 कर सकते हैं ऐसा, 6, 3, 1। हाँ, अब मैंने इसको ऐसे ही प्रूव किया। देखो और भी तो तरीके थे, जैसे कि सपोज हम इसको 9, 2 और 1 भी कर सकते हैं। 18 होना मैंडेटरी है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, 3 × 3 × 2, ऐसे भी कर सकते थे। तो अब मैंने इसको क्यों चुना, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने मिडिल वाले नंबर को इस तरह से रखा कि उसके साथ 3 प्लस करने से मेरे को लेंथ का वैल्यू मिले। देखो इसके साथ 3 प्लस करोगे तो 6 मिल रहा है, एंड इससे 2 माइनस करने से मेरे को ब्रेथ मिलना चाहिए, तो इसमें से 2 माइनस करने से मेरे को 1 मिल रहा है। तो ये मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। देखो ये है ना ब्रेथ, ब्रेथ में 3 प्लस करने से x प्लस 3, x प्लस 3 मतलब क्या, लेंथ।
तो x मतलब ब्रेथ, ब्रेथ प्लस 3 यहाँ लेंथ है, इसलिए हमें ब्रेथ में कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसमें प्लस 3 करने से लेंथ मिले। तो इसलिए ब्रेथ अगर 3 हो तो 3 में 3 प्लस करने से आपको लेंथ मिल रहा है। देखो एग्जैक्टली ये जो 6 है ये ब्रेथ के साथ 3 जोड़ने से हो रहा है। एंड उसके बाद देखो ब्रेथ में 2 माइनस करने से आपको यहाँ पे हाइट मिल रहा है, राइट। तो इस वैल्यू से 2 माइनस करने से आपको ये मिल रहा है x माइनस 2, ये x है और ये x माइनस 2 है। मतलब ब्रेथ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसमें से 2 माइनस करने से आपको नेक्स्ट वैल्यू मिले हाइट। ये देखो ये जो वैल्यू है ये सच में ये 3 में से 2 माइनस करने से 1 हो रहा है। तो इस वैल्यू पे ये जो सेटअप है इस पे आपको ये चीज बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसलिए हम इन पेयर को नहीं लेंगे, ये वाले पेयर हम यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। तो अगर हमने इस तरह से किया तो कंपेयरिंग बोथ साइड हमें x का वैल्यू मिल रहा है 3, राइट। x का वैल्यू 3 मिल रहा है और जो हमारा लेंथ है वो ये अगर बीच वाला वैल्यू अगर ब्रेथ है तो ये क्या हो गया लेंथ, क्योंकि लेंथ क्या है ब्रेथ से 3 ज्यादा, मतलब इस 3 से 3 ज्यादा, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ से 2 कम, है ना। तो ये हो गया हाइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लेंथ है वो हो गया 6 यूनिट और हमें क्या पूछा लेंथ और हाइट ही बताना है हमें, ठीक है, सिर्फ लेंथ और हाइट ही बताना है। और हाइट क्या हो गया इसमें 1 हो गया, तो आप यहाँ पे बता दो हाइट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इस तरह से आप करोगे बहुत इजीली हो जाएगा, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। तो आप बस इस तरह से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो वॉल्यूम हमने पूरा सॉल्व करके लिखा था ना उसके साथ कंपेयर मत करना, वो बहुत हार्ड हो जाएगा, फिर तो आप टाइम घिसते रहो उसके साथ, उस मेथड के साथ। वो मेथड मत करो, इस टेक्निकल मेथड को प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस मेथड को प्रैक्टिस करके फिर आप देखो बहुत इजी मेथड है और आराम से इसको बार बार आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आपको एक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और इसमें कंपेयर करोगे तो आपको आसानी से ये आंसर्स लेंथ और हाइट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो इस तरह से हमें लेंथ और हाइट यहाँ पे मिल गया। ध्यान रखना ये बीच वाला वैल्यू ब्रेथ था, ब्रेथ से 3 यूनिट ज्यादा लेंथ है जो कि 6 है और ब्रेथ से 2 यूनिट कम इसका हाइट है जो कि 1 है। तो हमें लेंथ और हाइट ही इसमें बता रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। अभी बोला है इफ बॉक्स इज मेड ऑफ पेपर शीट विच कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर यूनिट, पर स्क्वायर यूनिट कितना 100 है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगा टोटल। तो हमने जो एरिया निकाला था, ठीक है, जो एरिया निकाला था वो कितना था, एरिया एरिया हमने कैलकुलेट करा था। एक बार मैं ना रिटर्न जाता हूँ देखता हूँ एक बार। ये हमारा था वॉल्यूम ना, अभी हमने करा था, अब ये पुराना मिलना मुश्किल। अच्छा एक मिनट ना, मैं इसको एक काम करता हूँ, दोबारा हम कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो दोबारा कर लेते हैं। एरिया हमने क्या कैलकुलेट करा था, एरिया एरिया हमने कैलकुलेट करा था x इंटू, अच्छा मैं एक बार निकाल लेता हूँ, रुको हाँ। तो गाइस मैंने ये एक बार फिर से कैलकुलेट कर लिया, इसका एरिया हमने निकाल लिया, ये एरिया निकल गया 3x² प्लस 4x माइनस 6, ये एरिया निकल गया। तो अब हमें पूछा गया कॉस्ट, तो कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इंटू एरिया, जो हमने एरिया कैलकुलेट करा है यहाँ पे। तो इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, रेट कितने का पूरा 100 रुपए, 100 रुपीज। और यहाँ पे जो एरिया हमारे पास है वो क्या है 6x² प्लस 4x माइनस 6, माइनस सॉरी यहाँ गलती हुआ है, ये 12 है। तो यहाँ पे 12 आप लगा लो। अब ये मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएंगे ₹600x² प्लस 400x माइनस 1200, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ द पेपर, ठीक है। इनको आप लोग नोट करके रख लेना। चलो आगे देखते हैं और क्या है। चलो ये हमारा अगला सवाल आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। चलो इसको एक बार साइड रख लेते हैं। तो ओवरफ्लो पैन, overflow pan, a metal worker makes a overflow pan by cutting equal squares with side of length x from the corner by 30 centimeter by 20 centimeter piece of aluminum, uh, such as shown in the figure. The sides are then folded up and corner sealed. तो चलो मैं आपको ये समझाता हूँ एक्चुअली कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ एल्यूमिनियम लिया जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको मेंशन किया, मतलब लाइक ऐसा टाइप का, ठीक है, जिसका लंबा वाला पार्ट 30 और छोटा वाला 20। देन इन्होंने क्या किया, उसके कॉर्नर में से इन्होंने इक्वल स्क्वायर कट किए, ठीक है। ये देखो
A metal worker makes an overflow pan by cutting equal squares with side of length x from the corner. ठीक है, तो कॉर्नर में से इन्होंने क्या किया, इक्वल स्क्वायर्स कट के इस कॉर्नर से एक, इस कॉर्नर से एक, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर इन्होंने काटा, यहाँ से काटा, एंड जो स्क्वायर इन्होंने काटे हैं, स्क्वायर पता है ऑल साइड सेम होता है, तो उन स्क्वायर का जो साइड है वो एक्स है, मतलब ये वाला एक्स मेजरमेंट का इन्होंने स्क्वायर कट किया, एक्स मेजरमेंट का। तो ये कट करने के बाद कुछ डायग्राम ऐसा हो जाता है। ये पूरा पेपर था 30 का, लेंथ इसका 30 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 था, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा 30 का था, और जो इसका ब्रेथ था वो था 20, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसका ब्रेथ, और ये पूरा 30 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक था। अच्छा, अब इन्होंने ये स्क्वायर, यहाँ पे जो स्क्वायर कट किया ना ये वाला, इसका साइड क्या है, एक्स इसका साइड है, तो इस तरह चारों कॉर्नर से इन्होंने कट किया। अच्छा, कट करने के बाद इन्होंने साइड्स आर देन फोल्डेड अप, मतलब ये जो फ्लैप है, ये जो फ्लैप है, इस फ्लैप को इन्होंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, यहां से इन्होंने इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया ऊपर की ओर, इसको भी ऐसे करके फोल्ड कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इन फ्लैप्स को इन्होंने फोल्ड कर दिया, जैसे ये वाला फ्लैप को जब फोल्ड किया, ये कुछ इस टाइप का आ गया, यहाँ आ गया ये वाला फ्लैप, इधर वाला फ्लैप को जब इन्होंने फोल्ड किया, ये वाला बन गया ऐसे, ठीक है, एंड उस तरह इस वाले फ्लैप से ये वाला पार्ट बना, ये वाला जो है ये वाला साइड बन गया, एंड इधर वाले फ्लैप से ये वाला पार्ट बना, ये वाला पूरा, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्होंने इसको बनाया। तो हम आगे देखते हैं। अभी आपने ये कंस्ट्रक्शन का समझ लिया कैसे इसको बनाना है, इस वाले ओवरफ्लो पैन को बनाना है। तो अब हम मेजरमेंट पे फोकस करते हैं। तो सिंस देखो ये पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर था यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन सिंस इन्होंने यहाँ से स्क्वायर कट किया और ये स्क्वायर का जो मेजरमेंट है वो एक्स था, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर इन्होंने कट किया, यहाँ पे भी सारे स्क्वायर का जो साइड है वो एक्स करके ही है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे ना आपका जो इस पैन का जो अंदर का हिस्सा है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इसका जो इंटीरियर पार्ट यहां तक, इसका अगर मुझे लेंथ पता लगाना, मतलब आप बोल सकते हो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर मुझे इसका लेंथ पता लगाना हो, तो मुझे ना ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का लेंथ पता लगाना पड़ेगा। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, हम टोटल लेंथ को देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, वो कितना है 30 है, राइट, वो 30 है। तो हम 30 में से क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर का जो एक्स है ना, ये दोनों साइड में ये हम माइनस कर देंगे, यहाँ से एक्स और एक्स को माइनस कर देंगे, तो मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का लेंथ मिल जाएगा 30 माइनस 2x। एंड सेम अगर इस साइड से हम पता लगा, ये वाला हमें पता लगाना हो, मतलब हमें अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का पता लगाना है लेंथ, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे टोटल 20 में, ये आया है टोटल 20, और इसमें से इधर का जो x है यहां तक और यहाँ पे जो x है ये दोनों हम माइनस करेंगे, तो हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पता लगेगा 20 माइनस 2x, ठीक है। मतलब मैं निकालना चाहता हूं इस ओवरफ्लो पैन का लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अच्छा, अब हाइट क्या है, सिर्फ देखो ये वाला जो साइड है ना, ये वाला ये एक्स है, जब आपने फोल्ड किया तो ये फोल्डेड पार्ट किधर आ गया, इधर आ गया, ये देखो इधर आ गया, ये फोल्ड पार्ट को इसको जब ऐसे उठाया गया ना ऊपर, तो ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ गया, मतलब ये एक्स इधर आ गया, ठीक है। हाँ, ये वाला पार्ट को ना, ये जो एक्स है इसको भी जब फोल्ड किया गया, ये वाला पार्ट किधर आ गया, इधर आ गया, ये वाला एक्स है, मतलब जो हाइट है ना वो एक्स है। तो हमें डायमेंशंस मिल गए, हाइट यहाँ पे एक्स है, और जो इसका लेंथ है, मैं इस पैन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पैन का, ये तो पेपर शीट का तो 30 और 20 था, लेकिन जब कटिंग किया गया ना स्क्वायर में और इनको फोल्ड किया गया, तब डायमेंशंस में चेंज आ गया। मैंने आपको अंदर का लेंथ दिखाया, अंदर का लेंथ मतलब ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें मिला 30 माइनस 2x। और उसी तरह से अगर मुझे ये ब्रेथ पता लगाना था, ये वाला ब्रेथ, ठीक है, इस पैन का ब्रेथ, तो हमें क्या करना है, ये टोटल, हम ये जो टोटल था 20 में से ये दोनों एंड का जो x है वो हमने माइनस कर दिया, क्या बन गया ये 20 माइनस 2x। तो इस तरह से हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब मिल गया। लेंथ हो गया 30 माइनस 2x, और जो ब्रेथ है वो बन गया 20 माइनस 2x। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे वॉल्यूम में, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द पॉलिनोमियल फंक्शन Vx दैट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पेन। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, Vx हमें निकालना है, ऐसा पॉलिनोमियल जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करे, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ में हम लेंगे 30 माइनस 2x, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ है 20 माइनस 2x, और हाइट हम लेंगे x। बस अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा यहाँ पे
एक बार मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। चलिए आप लोग के सामने ही करते हैं एक बार। 30 के साथ हम बढ़ते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 इंटू 20 हो जाता है 600। और -2x को करने से हो जाता है 3 टू द 6 60x। और -2x के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -40x। और -2x मिलके हो जाता है +4x²। ठीक है, ये हो गया। ये हमने लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ हाइट अभी भी बाकी है। अब आप हाइट को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो हाइट मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, मैं एक बार इस वैल्यू को पहले लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x³ और इन दोनों को एक बार पहले सॉल्व कर लो, कितने आ रहे हैं, -100 आ रहे हैं ना, -100x आ रहे हैं। -100x में अगर ये x आप मल्टीप्लाई करते हो, हाँ मतलब पहले ना आप, बेटर है ये पूरा पहले मल्टीप्लाई आप बाद में ही करो। चलो पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, ये 4x² को लिखा, इन दोनों को सॉल्व करने से आ रहा -100x और यहाँ पे +600। ये हो गया लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट, और यहाँ हाइट अभी बाकी है। अब आप हाइट आप मल्टीप्लाई करो, ज्यादा ठीक रहेगा। 4x² माइनस 4x³ 4x³ माइनस 100x² प्लस 600x, तो ये निकल गया वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम वाला पॉलिनोमियल आपका बन गया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप बस इन लेंथ ब्रेथ हाइट को थोड़ा सा याद रखना और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो इसको तो एक बार मैं सेव कर देता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैन इफ हाइट इज 6। हाइट इन्होंने क्या बोला, 6, तो हाइट एक्चुअली यहाँ पे कितना था, हाँ ये जो हाइट था वो x था। मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख लो, ब्रेथ यहाँ पे 20 - 2x और लेंथ यहाँ पे था 30 - 2x, ये हो गया लेंथ ब्रेथ हाइट। और इन्होंने बोला जो हाइट है, हाइट कितना है, हाइट x था, हमारा हाइट x था, और इन्होंने हाइट कितना दिया, 6 दिया, मतलब x का वैल्यू इन्होंने 6 दे दिया। अब पूछा वॉल्यूम ऑफ द पेन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द पेन हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ द पेन हमने निकाला था, अच्छा मैं वो मल्टीप्लीकेशन वाला इसमें यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट जो शुरू में हमने लिखा था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वो करेंगे। तो लेंथ कितना है, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 20 - 2x, और हाइट कितना था, हाइट x था, मैं ये वाला वैल्यू यूज करूंगा इसमें। तो हमें बोला वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो, वो भी किस तरह, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। रिमाइंडर थ्योरम जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं उस मेथड को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। मतलब आप यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे, जिस वैल्यू पे आप निकालोगे वही वैल्यू आप यहाँ डालोगे। तो हमें क्या बोला, हमें हाइट 6 लेना है, मतलब x, हाइट तो x है यहाँ पे, है ना, हमारा जो हाइट है वो तो x है यहाँ पे, तो x का वैल्यू आपको 6 लेने बोला है, मतलब 6 पे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं, एट x इक्वल टू 6 हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। v ऑफ इस x में हम लगाएंगे 6, और 30 - 2 × 6, सारे x को आप 6 से रिप्लेस कर दो, 2 × 6, और इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर लास्ट में यहां पर भी 6। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 30 - 12, यहाँ पे 20 - 12 और लास्ट में 6, तो माइनस करने पर यहाँ पे बन रहा है 18, यहाँ पे बन रहा है 8, और यहाँ पे बन रहा है 6। तो बस इन सारे नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 18 × 6 करने से आपको मिलता है 108, है ना, 6 8 ज़ा 48, 48 का 8, 4 बचा, 6 1 ज़ा 6 और 4 10, और फिर 108 में अगर आप 8 मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 8 8 ज़ा 64, 0 में 6 डाल दो, और 8 1 ज़ा 8, 864 आपका जवाब हो गया, 864। और वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में आप क्यूबिक यूनिट लिखोगे, क्यूबिक यूनिट्स, यूनिट क्या दिया, सेंटीमीटर दिया है ना, तो आप सेंटीमीटर अगर है तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखो यहाँ पे, सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया 6 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, मेरे ख्याल से 2 ही सवाल है इसमें। ओके, तो चलो आज के लिए इतना हो गया, क्लियर आ गया ना समझ में सबको। वॉल्यूम हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, वॉल्यूम हमने निकाला पहले L इंटू बी इंटू एच, और उसके बाद हमें बोला गया कि आप वॉल्यूम इस हाइट पे निकालो 6 यूनिट। तो हाइट को हमने x लिया हुआ था ना, तो हाइट तो x था, तो x का वैल्यू 6, मतलब हमें बोला गया इस 6 पे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो हमने वॉल्यूम पे अगर वो वाला जो हमने मल्टीप्लाई करके जो
पॉलिनॉमियल बनाया था, अगर हम लोग उस पे निकालते ना तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता। बस ये कम मेहनत करने वाला टेक्निक मैंने यहाँ पे लगाया, हमने सीधा इस प्रोडक्ट पे ही वैल्यू डाल दिया, तो बहुत आसानी से कम कैलकुलेशन के साथ आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो इस तरह से आपका जो है केस स्टडीज वगैरह आता रहेगा एवरी फ्राइडे, एंड नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग करेंगे फ्राइडे को, क्योंकि टाइम भी काफी कम है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का फिर अभी नेक्स्ट एग्जाम जो भी है काफी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी इसके केस स्टडीज भी कंप्लीट करने होंगे। तो नेक्स्ट मैं आप लोग को मंडे को जो है एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मंडे को मैं थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस करवाऊंगा एमसीक्यू, क्योंकि फिर हमें कोशिश करूंगा फ्राइडे को एक और केस स्टडी का सेशन करने का। ठीक है, तो फिर जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल चैप्टर में बहुत केस स्टडीज है और बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज है। टीचर्स लोग काफी भर भर के इसमें से केस स्टडीज देते हैं, तो ये सारे और सारे टेक्निकल है। ये देखा ना, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन आपने देखा ना किस तरह से आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, ये तो बुरा नॉर्मल वॉल्यूम का जो पॉलिनॉमियल सॉल्व किया तो वहां भी डाल सकते थे, लेकिन इसको हमने थोड़ा टेक्निकली किया ताकि सम इजी हो जाए। तो इस तरह से सम को इजी करने के बहुत सारे टेक्निक है, तो जो मैं आपको पॉलिनॉमियल में सिखाऊंगा। ठीक है, तो वेडनेसडे को कोशिश करेंगे एक और केस स्टडी का हम लोग सेशन करें, तो आप लोग बने रहना मेरे साथ। एंड मंडे मंडे को हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, तो उस दिन भी बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं मंडे को। चलो बाय, गुड नाइट सबको, राम राम मेरे तरफ से, मिलता है मंडे को। हाँ।